हेलो स्टूडेंट। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में सेट ए में सभी पॉलीगन्स दिए हुए हैं। ऑल पॉलीगन्स। रिलेशन आर दिया हुआ है P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें दिखाना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीगन्स में क्या क्या हो सकता है। पॉलीगन्स में ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सब हो सकते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले प्रूव करना होगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि ए बी बी सी सी इस टाइप के एलिमेंट, इस टाइप के पेयर रिलेशन में होने चाहिए। मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम हो। बी बी सी सी इस टाइप के सभी पेयर रिलेशन में होने चाहिए। तो यदि हम P1 पेयर लेते हैं, मतलब यदि हम एक पॉलीगन लेते हैं P1, क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, तो इसकी जो साइड है वो इसके इक्वल तो होंगी ही। मतलब P1 में यदि 4 साइड्स हैं, देन हम कह सकते हैं कि P1 पेयर रिलेशन में होगा। मतलब दोनों में इक्वली साइड होंगी, 4 साइड ही होंगी। देन P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1। किसी पॉलीगन में उसी के इक्वल साइड होंगी, तो सेम P2 के लिए P2 has same number of sides as P2 implies that तो हम कह सकते हैं कि P1 P1 पेयर रिलेशन में होगा एंड P2 P2 पेयर भी रिलेशन में होगा। So relation R is reflexive। सेकंड नंबर पर देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ए बी पेयर यदि रिलेशन में है, देन बी ए पेयर रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। तो यदि हम P1 P2 पेयर लेते हैं, जो कि रिलेशन में दिया हुआ भी है, P1 हैज, यदि हम इसे बिलोंग्स टू R कराएंगे, मतलब P1 हैज नट P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स हैज P2। तो यदि P1 में P2 के इक्वल साइड्स हैं, देन P2 में भी तो P1 के इक्वल साइड्स होंगी। यदि हम कहें कि P1 इक्वल है P2 के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू P1। बात तो एक ही है। implies that P2 has same number of sides as P1। implies that P2 P1 belongs to relation R। यहाँ पर था P1 P2 belongs to R। हमने प्रूव कर दिया कि P2 P1 belongs to R।
So relation R is symmetric. थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि यदि ए बी पेयर रिलेशन में है, बी सी पेयर रिलेशन में है, देन ए सी पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। कंडीशन क्या है कि यदि ए बी पेयर रिलेशन में है, बी सी पेयर रिलेशन में है, देन ए सी पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यदि हम P1 P2 लेते हैं रिलेशन R में एलिमेंट, implies that P1 has same number of sides as P2, P2 P3 लेते हैं belongs to R, implies that P2 has same number of sides as P3। तो P1 में P2 के इक्वल साइड्स हैं एंड P2 में P3 के इक्वल साइड्स हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P1 में P3 के इक्वल साइड्स होंगी, implies that P1 has same number of sides as P3। So P1 P3 belongs to relation R। यही प्रूव करना था हमें। A की जगह हमने यहाँ P1 लिया है, B की जगह P2 एंड C की जगह P3। So relation R is transitive। तो रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इट मीन्स रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो ए जो हमें सेट दिया हुआ है वो पॉलीगन्स का दिया हुआ है और हमें उसमें से वो सेट लिखना है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। हमें सिर्फ ट्रायंगल का सेट लिखना है पॉलीगन्स के सेट में से। तो हम लिखेंगे सेट ए इक्वल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। मतलब सभी पॉलीगन्स में से हमें सिर्फ ट्रायंगल का सेट लिखना है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।